हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। ये आज हमारी पहली क्लास है इस चैनल पर और हमारी पहली क्लास होगी इंग्लिश की, जिसमें हम ग्रामर के जो पीवाईक्यूज़ होते हैं एसएससी के, उन पर हम पढ़ाई करेंगे। मतलब कि उन पीवाईक्यू को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, ये क्लास सिर्फ ऐसी नहीं होगी कि सिर्फ ये हुआ कि जो रॉन्ग पार्ट है सिर्फ वही बता दिया और फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट सिखाऊं जो कि आने वाले क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। फॉर्चुनेटली ही पास द एग्ज़ाम विद द डिंट ऑफ sheer हार्डवर्क एंड डिलीजेंस। तो देखिए, यहाँ पे ही है, ये सब्जेक्ट है, पास्ट V2। तो मतलब इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट जो था वो पास्ट टेंस में है। द एग्ज़ाम, उसने क्या पास किया, एग्ज़ाम को पास किया। विद द डिंट ऑफ शेयर हार्डवर्क एंड डिलीजेंस, मतलब किसके किसके बल पर, हार्डवर्क और डिलीजेंस। मतलब डिलीजेंस का मतलब लगन होता है, मेहनत और लगन। तो इसमें आपको गलत क्या लग रहा है? तो देखिए, गल जो रॉन्ग पार्ट है वो है ये विद। ये एक ईडियम होता है, बाय डिंट ऑफ। इसका मतलब होता है के बल पर। ठीक है, तो उसने एग्ज़ाम को पास किया हार्डवर्क, मेहनत और लगन के बल पर। तो ठीक है, तो ये एक फिक्स है। तो गलती किस पार्ट में है? तो वो है विद में। ये एक ईडियम है, ठीक है। बाय डिंट ऑफ के बल पर, किसके किसके बल पर उसने एग्ज़ाम पास किया? मेहनत और लगन के बल पर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड दैट ही हैड फॉरगट टू लॉक द डोर बिफोर लीविंग। तो देखिए, इसमें ही सैड और डैट आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में है ये सेंटेंस। ही हैड फॉरगॉट। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस के शुरू वाले पार्ट में गलती निकल गई। तो देखिए, हैड जो था, देखिए एक कंसेप्ट है, हैड हो गया, हैव हो गया या हैज़ हो गया। इनके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फॉरगॉट। तो फॉरगॉट का क्या करेंगे, फॉरगॉटन करेंगे। ठीक है, तो गलती किस पार्ट में थी, इस वाले पार्ट में थी, फॉरगॉट वाले पार्ट में। चले फिर भी हम आगे का सेंटेंस देखते हैं। टू लॉक, देखिए टू है और वर्ब का बेस फॉर्म है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो देखिए, ये एक इन्फिनेटिव बन गया। टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ये एक इन्फिनेटिव हो, तो ये सही है। क्या लॉक करना भूल गया, द डोर बिफोर लिविंग। तो देखिए, बिफोर जो था वो एक प्रीपोजिशन है, और अगर प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा आईएनजी में होगी। तो ये कंसेप्ट भी लिख लेते हैं, प्लस। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ओपन योर बुक्स एट पेज 10th। तो देखिए, अगर अगर क्वेश्चन को ज़्यादातर लोग देखेंगे तो वो ये कहेंगे कि क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है, क्वेश्चन सही है ये। लेकिन गड़बड़ गड़बड़ है लास्ट वाले पार्ट में, एट पेज 10th। अगर देखिए, अगर आपको अगर आप रीडिंग करते हो बुक्स, इंग्लिश बुक्स या नॉवेल्स को, तो आपको सेंटेंस को मतलब सेंटेंस के बारे में इतनी बेसिक नॉलेज तो होगी कि 10th पेज ये आएगा एट। देखिए, पहले जो था एट 10th पेज, ये करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए, ये जो क्वेश्चन होगा इसमें ग्रामर के रूल्स नहीं लगेंगे। इसमें जो था वो सेंटेंस की हमें सेंटेंस को समझना होगा, और समझ कैसे डेवलप होगी, रीडिंग स्किल से। हमें अपनी रीडिंग स्किल बढ़ानी होगी। आपको जैसे नॉवेल्स पढ़नी शुरू करनी होगी, नॉवेल्स पढ़े आप शुरुआत में, और इसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ें। धीरे धीरे लगभग 1 से 2 महीने में आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो होगा, ये ग्रामर के रूल्स, ये इसमें ग्रामर के रूल्स नहीं लगेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग स्किल पर ही सॉल्व हो गए। थर्ड क्वेश्चन, दे रिड्यूस एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन lessen द अमाउंट ऑफ O2 इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%। तो देखिए,
रिड्यूस हुआ एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट, मतलब फ़्लाइट का जो एयर प्रेशर था वो कम हो गया। इससे क्या हुआ, पैसेंजर्स में जो था O2 की, पैसेंजर्स के ब्लड में O2 की मात्रा कम हो गई 25%। तो देखिए जो कैन है, शुरू देखो कैन जो है और लिसन, ये लिसन सही है, क्यों? क्योंकि कैन जो था एक मॉडल, और मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। चलिए तो ये लिखते हैं। तो ठीक है, इस पार्ट में कोई गलती नहीं है। गलती किस पार्ट में है? फॉर पार्ट में। फॉर पार्ट में मतलब कि पैसेंजर्स का ब्लड कितना कम, किसके लिए कम हो गया? 25%। तो मतलब फॉर का मतलब क्या होता है? किसके लिए? तो ये कोई सेंस बना रहा है? नहीं बना रहा। अगर फॉर की जगह, अगर फॉर कर तो क्या आएगा? फॉर की जगह आएगा बाय 25%। क्यों आएगा? अगर किसी चीज़ में बाय, देखो ये बाय और डिक्री, तो देखिए जो ये बाय होता है ये डिनोट करता है क्या? इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट और डिग्री, मतलब किसी अमाउंट या डिग्री में कमी होगी या बढ़त होगी तो बाय उसको डिनोट करेगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। एवरी वन वॉज सरप्राइज एट हिज इनडेफिकेबल करेज एंड डिटर्मिनेशन टू अचीव वट ही डिज़ायर्ड। तो देखिए सरप्राइज्ड एट, एक बेसिक एक कंसेप्ट, एक और कंसेप्ट समझ लीजिए। जो सरप्राइज्ड होता है, सरप्राइज्ड के बाद हमेशा एट आएगा, ये रूल है। ठीक है, इनडेफिकेबल, देखो इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं। जो कभी थके ना, वट ही डिज़ायर, क्या उसने डिज़ायर किया, मतलब कि देखो इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। ये पार्ट फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। बट दिस इम सिक्स क्वेश्चन पे आता है, बट दिस इमोर्टैलिटी विल हैव परचेज्ड एट द प्राइस ऑफ हिज इमोर्टल पार्ट। देखो अगर ज़्यादातर जो बच्चे या एस्पिरेंट्स होंगे वो इस क्वेश्चन को देखकर या सीधा बोलेंगे कि इसमें कोई एरर नहीं है। अगर ऑप्शन में नो एरर आएगा तो ज़्यादातर बच्चे उस पर नो एरर टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये इसमें एक पैसिव वाली फीलिंग आ रही है इस क्वेश्चन में, मतलब कि बट दिस इमोर्टैलिटी विल हैव परचेज्ड एट द प्राइस ऑफ हिज इमोर्टल पार्ट, विल हैव बीन आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो था मतलब कि रीडिंग स्किल्स पर ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ ग्रामर्स के रूल पर ही आए, नहीं, वो रीडिंग स्किल्स के बेसिस पर भी आ सकते हैं। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो देखना चाहता है कि हमें सेंटेंस की कितनी समझ है, रीडिंग की कितनी समझ है। ठीक है, तो सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ। तो देखिए ये देखिए ये दीज आया, मतलब कि प्लूरल प्रोनाउन आ गया, चिल्ड्रन भी प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, और इसके बाद आ गया देयर, प्लूरल प्लूरल प्रोनाउन। तो यहाँ पे हिमसेल्फ कैसे आ सकता है? इसकी जगह पे आएगा देमसेल्व्स। ठीक है, माई ग्रैनी सेज डैट इट इज़ क्वाइट ऑल राइट टू गेट मैरिड यंग, दो आई डिड नॉट डू नॉट एब्सोल्यूट एग्री विद ऑन अ हर अ बिट ऑन दिस। देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो देख के समझ गया, ये जो एग्री है ये एक वर्ब है, और जो एब्सोल्यूट है ये एक एडजेक्टिव है। अगर वर्ब को क्वालिफाई करना है तो एडवर्ब का यूज़ होगा, ना कि एडजेक्टिव का। तो एब्सोल्यूटली आएगा, एब्सोल्यूटली आएगा, क्यों? क्योंकि ये एडवर्ब है। एडवर्ब ही जो है वर्ब को क्वालिफाई करेगा। तो ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं आएगा, ये एडजेक्टिव है, तो एब्सोल्यूटली लाना पड़ेगा एडवर्ब।
अपार्ट फ्रॉम जर्मनी दे ऑल्सो विजिटेड इटली एंड ऑस्ट्रिया ड्यूरिंग इट्स बिजनेस ट्रिप। मतलब जर्मनी के अलावा वो इटली और ऑस्ट्रिया भी चले गए अपनी बिजनेस ट्रिप के दौरान। ठीक है, ये देखो दे है, प्लूरल प्रोनाउन आ गया, तो यहाँ पे इट्स कैसे आ सकता है, यहाँ पे भी देयर आएगा। ठीक है, कॉन्सर्न अबाउट राइजिंग पोल्यूशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान। देखो लेड, लेड जो था V2 है, टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान। हाँ देखिए गड़बड़ कहाँ पे इस क्वेश्चन में, अबव वाले पार्ट में। अबव का मतलब क्या होता है, मतलब स्तर से ज़्यादा, कि लेवल लेवल बढ़ जाना, लेवल अप होना। ठीक है, मतलब कि पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया इसलिए कॉन्सर्न है, नहीं। कौन अबव की जगह यहाँ पे अबाउट आएगा। पोल्यूशन, पोल्यूशन जो बढ़ रहा है उसके बारे में कंसर्न, चिंता। ठीक है, देखिए अबाउट भी सही है, लेकिन हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो अबाउट होगी। क्यों, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। ठीक है, जो पोल्यूशन राइज हो रहा है उसके बारे में हमने वेरियस एक्शन प्लान बनाए हैं। ठीक है, तो अबाउट सही है अबाउट की जगह। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर्स इज़ प्रोहिबिटेड इन द एग्ज़ाम। देखो इज़ आ गया और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस जो था पैसिव वॉइस में है। ठीक है, और इसमें कोई एरर नहीं है। अगर इज़ एम आर के बाद जो था वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए किसी सेंटेंस में, तो समझ जाना कि वो सेंटेंस जो था पैसिव वॉइस में हो, तो इसमें कोई एरर नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इज़ प्रोहिबिट कर देंगे, प्रोहिबिटेड को काट देंगे, प्रोहिबिट कर देंगे। नहीं, वो गलत है, ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, वन ऑफ द 12th क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टर्निंग द सॉइल एंड लूजनिंग इट। सबसे पहला तो रूल है वन ऑफ द मोस्ट के बाद जो था नाउन हमेशा प्लूरल होगा। ये था प्लूरल नाउन। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। इन एग्रीकल्चर टर्निंग द सॉइल एंड लूजनिंग इट, मतलब कि देखो एंड जो है ना, एंड जो था सेंटेंस दो, एंड जो था या तो दो वर्ब को जोड़ेगा, दो नाउन को जोड़ेगा, दो जीरंड को जोड़ेगा। ठीक है, तो टर्निंग, टर्निंग ये और लूजनिंग ये। ठीक है, तो एंड ने जो था, ये एंड जो है ये एंड का साइन है, एंड ने इन दोनों को जोड़ा। ठीक है, और एक तरह से पैरेललिज्म का भी कंसेप्ट लगता है इसमें। ठीक है, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, नो एरर। और अगर यहाँ पे लूजन हो जाता, लूजनिंग की जगह लूजन होता, तो ये गलत होता। ठीक है, लेकिन एरर नहीं है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, एज अ गेम एस्ट्रोलॉजी एंड इट्स प्रेडिक्शन ऑफ फेट एंड पर्सनैलिटी कैन बी फन। तो देखिए मैंने पहले दूसरे क्वेश्चन में बताया था, मॉडल के बाद जो था बी आएगा, वर्ब मतलब वर्ब का बेस फॉर्म आएगा बी। ठीक है, पहले दूसरे क्वेश्चन में मैंने समझाया था आपको, एक बार देख लीजिएगा उसे। द जेंटलमैन हैड अ सूटकेस फुल विद विंग्स ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेस। देखो फुल विद विंग्स मतलब कि फुल, मतलब किस, विद का मतलब देखो फुल विद विंग्स, इसका मतलब ये ऐसी फीलिंग आ रही है कि मतलब कि विंग्स के साथ भरा हुआ है, नहीं। ठीक है, तो क्या विंग्स से भरा हुआ है, विंग्स से, तो फुल ऑफ विंग्स होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी जो था रीडिंग स्किल से ही सॉल्व होगा। ठीक है, मतलब एग्जामिनर था हमारी समझ देना चाहता है कि हमें सेंटेंस की समझ है या नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ ग्रामर्स के रूल्स रट ली और कर देंगे सॉल्व एरर वाले क्वेश्चन को, तो नहीं। हमें सेंटेंसेस की समझ भी होनी चाहिए कि सेंटेंस क्या क्या रहा है। ही वॉज टॉल इनफ टू बी एडमिटेड इन टू द आर्म फोर्सेज। तो देखो टॉल इनफ, ठीक है, इनफ टॉल नहीं आएगा, टॉल इनफ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर। ठीक है, नो एरर। बेसिकली ये रूल है टॉल इनफ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल बी नोटिस डैट इट टेक सम टाइम टू ग्रो। देखिए
यू विल बी नोटिस्ड, विल के बाद बी आर नोटिस्ड आ गया, तो मतलब यह है कि ये पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो एक बार सेंटेंस को समझते हैं। अगर तुम किसी सीड को प्लांट करोगे तो तुम्हें नोटिस किया जाएगा कि ये जो दैट इट टेक्स सम टाइम टू, मतलब तुम्हें नोटिस किया जाएगा कि इसको ग्रो होने में टाइम लगता है। तो मतलब ये देखो कि तुम्हें नोटिस किया जाएगा कि इसको ग्रो होने में टाइम लगता है, तो कोई सेंस बन रहा है इस बात का, है ना। तो जो था यू विल नोटिस, बी और नोटिस को हटा दो, विल नोटिस, ये सही है, ठीक है। तो देखो यार, ये तो सेंस ही नहीं बन रहा है इस क्वेश्चन में। यू विल बी नोटिस मतलब तुम्हें नोटिस किया जाएगा कि इट टेक्स सम टाइम टू, मतलब सीड को ग्रो करने में टाइम लगेगा और तुम्हें नोटिस किया, तो कोई सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा। देयर कैन बी प्रीसियस डायमंड्स एंड मेटल्स इन द सरफेस जस्ट बेलो यू, मतलब तुम्हारे नीचे जो था बहुत सारे प्रीसियस महंगे डायमंड्स और मेटल हैं इन द सरफेस। तो देखो इसमें देखो ग्रामर का सीधा रूल लग रहा है, सरफेस ऑन द सरफेस, ठीक है। तो ये रूल है, इन द सरफेस नहीं हो सकता, मतलब क्या सरफेस के अंदर, नहीं सरफेस पर, ऑन द सरफेस, तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कहाँ किस पार्ट में गड़बड़ थी, इन वाले पार्ट में गड़बड़ थी, तो ठीक है ऑन द सरफेस होगा, ठीक है। ठीक है, देखो वट एवर अ राइटर पुट्स इनटू अ स्टोरी प्रोबेबली कम्स विद हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब कि राइटर जो था अपनी कहानी में जो भी लिखता है वो कहाँ से आती है, वो अपने लाइफ, वो उसके जो लाइफ का एक्सपीरियंस होता है वहाँ से आती है, ठीक है। मतलब स्टोरी का सोर्स क्या है, सोर्स होता है उसके लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब कि अगर सोर्स की बात की जाएगी तो हमेशा फ्रॉम आएगा, विद नहीं आएगा। मतलब कि क्या उसके एक्सपीरियंस के साथ आई, नहीं, एक्सपीरियंस से आई, मतलब सोर्स एक्सपीरियंस से आई, उसके साथ नहीं आई, तो विद नहीं आएगा, ठीक है। यंग साइंटिस्ट हैव फ्रेश एयर, तो देखो हैव, अब आप कहोगे कि हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, नहीं, नहीं इसमें देखो, अगर अगर ये एक हेल्पिंग वर्ब के उसमें आते तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता, लेकिन यहाँ पे क्या ये हैव जो था मेन वर्ब के उसमें आया है, ठीक है। अगर ये मेन वर्ब के साथ आएंगे तो इसमें जो था वर्ब की थर्ड फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन वर्ब है, उनके पास क्या है, फ्रेश एयर है, ठीक है। दे आर हाईली, मतलब दे आर एम्बिशियस, मतलब कि वो महत्वाकांक्षी और काफ़ी हाईली प्रोडक्टिव, मतलब नो एरर, ठीक है। क्योंकि जो एग्जामिनर था वो तुम्हें इस पार्ट में कंफ्यूज करना चाहता था कि यहाँ पे होता फ्रेश नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ फ्रेश थर्ड फॉर्म आएगा, वह हालांकि फ्रेश तो कोई वर्ब भी नहीं है, लेकिन वो एग्जामिनर आपको या इस पार्ट में कंफ्यूज करना चाहता था, ठीक है। समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल एंड शी हैज़ टू स्टेप इन टू सेव मी, तो देखो ये इसमें गड़बड़ किस पार्ट में, स्टेप इन टू है पार्ट में है। स्टेप इन मतलब कि फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है आना, मतलब कि वो मुझे बचाने की जिम्मेदारी लेती है, ठीक है। तो देखो गाइज, आज हमने सिर्फ 20 क्वेश्चन किए हैं और ये हमारी पहली क्लास थी। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी हो मेरी क्लास तो प्लीज़ आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि आगे जितनी भी क्लासेस आएँ तो आपको पता चल जाए। और अभी तो ये इंग्लिश की क्लास है, मैं कोशिश करूँगा कि मैथ्स की भी क्लासेस जल्दी लेके आऊँ, क्योंकि देखो जो CGL का एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ 70 to 75 डेज़ बचे हैं सिर्फ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस पूरे, मतलब कि जुलाई तक मैं कोशिश करूँ कि इंग्लिश के सारा पोर्शन और मैथ्स का भी मैं करवा दूँगा। और फिर मेरी कोशिश तो ये भी रहेगी कि मैं GS भी करवाऊँ, जिसमें सब्जेक्टिव पार्ट है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स हो। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।